आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि न्यूक्लियस में पाया जाने वाला सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड कौन सा है। अब मोनोसैकेराइड से हमारा मतलब होता है कि एक शुगर जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का, या जिन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, उनका बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है। यहाँ पर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है जो हमें यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स में मिलती है, जिसके अंदर क्रोमैटिन के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स में हो सकता है, या तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड जो हमारे डीएनए और आरएनए होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड किस तरह से बनता है, ये असल में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड नाम के मोनोमरिक यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन से हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो अब जो हमारा ये न्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है जो 2 तरह के हो सकते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर में। इसके बाद में नाइट्रोजनस बेस एक मोनोसैकेराइड से जुड़ा होता है जो होती है हमारे पास पेंटोज शुगर, और इस पेंटोज शुगर से जुड़ के जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो न्यूक्लियोसाइड नाम का एक स्ट्रक्चर बनाता है। और ये न्यूक्लियोसाइड जब एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे न्यूक्लियोटाइड का, तो इस फॉस्फेट ग्रुप के न्यूक्लियोसाइड में जुड़ जाने से हमें फाइनली अपना न्यूक्लियोटाइड मिलता है, और इन न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर ही हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि न्यूक्लियस में हमें किस तरह का मोनोसैकेराइड मिलेगा। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जिसमें किसी एनिमल का जेनेटिक मटेरियल, जो उसका डीएनए या आरएनए है, वो स्टोर्ड रहता है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर। और जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए, ये न्यूक्लियोटाइड नाम के मोनोमरिक यूनिट से बनता है, जिसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस में जब एक पेंटोज शुगर जुड़ती है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और जब ये न्यूक्लियोसाइड एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तो हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा मोनोसैकेराइड न्यूक्लियस में प्रेजेंट है? पेंटोज टाइप की शुगर प्रेजेंट है, और 2 तरह की पेंटोज शुगर्स हम देख सकते हैं। एक राइबोज शुगर होती है और दूसरी हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। तो जब राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी न्यूक्लियोटाइड में तो हमारे पास आरएनए बनेगा, और डीऑक्सीराइबोज शुगर से हमारे पास डीएनए न्यूक्लिक एसिड बनेगा। इसीलिए यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हम मार्क करेंगे कि न्यूक्लियस में हमें कौन सा मोनोसैकेराइड मिलता है। ऑप्शन सी, पेंटोज शुगर्स मिलते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।